ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, जो काम आपने किया ही नहीं, या फिर जैसे आप हैं ही नहीं, होता है ना, लोग अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत बार नेगेटिव लोग क्या करते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बना देते हैं, है ना। तो आपके ऊपर अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, झूठी अफवाहें फैलाई है, तो देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या करने के लिए कहती है। पहले हम वो देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है, डिवाइन आपको क्या करने के लिए कहती है। दूसरी चीज देखेंगे हम इसी में कि आप अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करना होगा, है ना। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप प्योर सोल हैं, तो डियर आपका साथ डिवाइन जरूर देगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से आपको रास्ता जरूर दिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, जिन लोगों ने आपको गलत साबित जो कर रहे हैं, तो अपने आप को बेगुनाह आप कैसे साबित करेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको क्या करना है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि पहले एंजल्स आपसे, डिवाइन आपसे क्या करने के लिए कहती है। वो जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, वो आपसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बेगुनाह साबित अपने आप को, अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ओके डियर, तो ये दोनों चीज हम देखेंगे इसमें। ओके डियर, सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलिए, इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, या फिर बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, है ना। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की एनर्जी में आप प्रेजेंट में हैं। तो सबसे पहले डिवाइन आपसे कह रही है कि सबसे पहले तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए और द रेबल की एनर्जी में आइए। अपने आप को जो आपने जकड़ रखा है, उस जंजीर को तोड़िए। उस जंजीर को तोड़ने की जरूरत है। आपको अपने पावर में आना है। अगर आप अपने पावर में आ गए तो दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, राइट। आप जब तक इस पावर में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
कोई भी एक्शन लेने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले इंसान को क्या करना होता है? अपने आप को पहचानना होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं या मैं इतना पावरफुल हूं, है ना। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलिए, इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलिए, इस दुख से बाहर निकलिए और फिर आप देखें कि आप क्या हैं। आप वो पर्सन हैं जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप दुखी होकर बैठे रहेंगे फिर कैसे पॉसिबल है ये? फिर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अगर जजमेंट के लिए प्रे कर रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि भाई जजमेंट होना चाहिए आपके साथ में, जस्टिस होना चाहिए, है ना। तो डिवाइन आपसे कह रही है समय हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है, समय बदलता भी तो है। तो इसीलिए पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। बार बार लगभग मुझे वही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से जजमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हाँ जी आपके साथ जजमेंट होना चाहिए, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो इसीलिए डिवाइन आपसे कह रही है कि इस एनर्जी से भी बाहर निकलो। बार बार आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से भी आप बाहर निकलिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने आप को तैयार करने में, अपने आप को मेंटेन करने में, अपने आप आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए पहले। देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज होगा नहीं, वो चीज जरूर होगा, क्योंकि पहले ही आपसे क्या कहा गया है, आपसे फर्स्ट रो में ही कह दिया गया है कि जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इस बुरे सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, आप अपने पावर में आएंगे, वैसे ही आप इतने पावरफुल पर्सन हैं, इतने पावरफुल पर्सन हैं कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं ना, तब आपकी पावर जैसे खत्म हो जाती है, बिकॉज आप उस चीज को फिर यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको इस दुख से सबसे पहले बाहर निकलना है और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है। देख रहे हैं, आ गया विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया। आपसे कहा जा रहा है जिस चीज को आप बार बार सोच रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार उन चीजों से आप घिर चुके हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। जो कुछ भी चाहते हैं आप, वो जरूर होगा। हाँ, आप चाहते हैं ना अपने आप को बेगुनाह साबित करना, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। लेकिन पहले आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, उस दुख से बाहर निकलना पड़ेगा। डिवाइन आपसे कह रही है डियर कि आप जो है ना, आपको मेहनत करना है। किस लिए मेहनत करना है वो पता है आपको? आपको अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए मेहनत करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना है। आपको एक्शन लेना है। मान लीजिए कि आपके साथ ही बार बार गलत हो रहा है, आपके ऊपर ही लोग इल्जाम लगा देते हैं, आपका ही काम नुकसान करते हैं, आपको ही सक्सेस नहीं मिलने देते हैं, आपके ही पीछे पड़े हुए हैं, तो डिवाइन आपसे कह रही है सबसे पहले अपनी खुशियों के लिए मेहनत करो। खुश
खुश रहने की कोशिश कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप खुश रहेंगे, जब आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, जब आप अगर आप इन्हीं सैड एनर्जी में रहेंगे, अगर आप हमेशा इन्हीं दुखों से घिरे हुए रहेंगे कि किसने आपके साथ क्या किया नहीं किया, तो आप एक्शन कैसे ले पाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आराम से सही को गलत, गलत को सही दिखाकर आ जाते हैं और फिर अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, है ना, फिर खुश रहते हैं। लेकिन जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो प्योर सोल है, वो क्या करते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। और वो घुटन की वजह से क्या होता है, ना तो आप अपने करियर में सही से रह सकते हैं, ना तो आपकी हेल्थ ठीक रह सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज भी होते हों, या फिर आप रात को सोते नहीं हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, और सोचते सोचते आप बिल्कुल एक्सहॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, बीमार से हो जाते हैं। तो एंजल्स को, डिवाइन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि बच्चा उठो, उठो, इस दर्द से बाहर निकलो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन इस दुख से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तुम चाहते हो ना अपने आप को बेगुनाह साबित करना, तुम वो भी कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, आपको नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज करना है। और खुश रहने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है खुश रहने की कोशिश कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए खुश रहने के लिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, वरना ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो सिर्फ परेशानी से अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो किसी को क्या पता लगना है कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा है, किसी को पता लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसा काम करते हैं जो आपको अपनी खुशियों के लिए जरूरी है। आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, आपको गुस्सा भी बहुत आता है, आप हर वो काम करते हैं जो कि आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आएगा, यानी कि आपको दूसरों से मतलब नहीं है, राइट? हो सकता है कि इस तरह के इल्जाम भी आपके ऊपर लगाए जाते हों कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आप वही काम करते हैं जो कि आपकी खुशियों के लिए जरूरी है। हो सकता है कि इस तरह के इल्जाम भी आपके ऊपर लगाए जाते हैं। डिवाइन आपसे कह रही है, अगर आप अपने करियर में एक्शन लेते हैं, अपने करियर के लिए एक्शन लेते हैं, तो आप एक मैजिशियन की पावर में आएंगे और आप जैसा चाहते हैं वैसा कर पाएंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपको ना इन चीजों पर भी फोकस करने की बहुत जरूरत है। डिवाइन आपसे ये कह रही है कि आपको डियर इन चीजों पर भी फोकस करने की बहुत जरूरत है। आप अगर ऐसे
परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो फिर आप कैसे कुछ कर पाएंगे? ना तो आप अपने करियर में कुछ कर पाएंगे, ना तो आप इन लोगों को जो गलत लोग हैं उनको ना तो आप गलत प्रूफ कर पाएंगे, और ना तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। तो देखिए, ये तो सबसे पहले ये है कि अगर आप परेशान हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक है। बाद में हम ये रीडिंग देखेंगे कि आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करना है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो डिवाइन आपको सबसे पहले कह रही है कि आपको इस दुख से बाहर निकलना है, इस सोच से बाहर निकलना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, एक्शन लेना है अपनी लाइफ में। मान लीजिए अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं, कोई मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपसे कहा जा रहा है कि आप मेहनत कीजिए, उठिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हाथ में वो पावर है, वो शक्ति है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, डिवाइन आपको सपोर्ट करेगी, डिवाइन आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, इस गलत सोच से बाहर निकलिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपसे क्या कह रही है कि कैसे आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करना है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ा है। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस भी करवाया हो। इन लोगों की वजह से हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, आपको अकेला करके छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ला दिया इन लोगों ने। किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला करके छोड़ दिया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं। लेकिन डिवाइन ये नहीं चाह रही है कि आप परेशान रहें, आप दुखी रहें। इसीलिए डिवाइन आपसे कह रही है कि बच्चा उठो और अपनी पावर में आओ। आप इतने कमजोर नहीं हो, क्योंकि डिवाइन ने देखा है आपको, और डिवाइन नहीं चाहती कि आप इस एनर्जी में रहें। किसी को दुख हो या ना हो, किसी को आपके तकलीफ से किसी तरह का कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को सब दिखाई देता है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा हो। तो जब इंसान अपने आप को असहाय महसूस करता है, जब अपने आप को बेसहारा महसूस करता है, तब ईश्वर आते हैं उनका हाथ थामने के लिए। लोगों ने तो आपको कुछ इस तरह से छोड़ रखा है, देख सकते हैं आप किस तरह से आपको छोड़ रखा है। कोई मायने नहीं है आपका, कोई मतलब नहीं है। ये जो फीमेल है, इसको कोई मतलब नहीं है इससे। ये इसके पीछे पीछे जाता जा रहा है, बच्चा है ये, इसके पीछे पीछे चल रहा है, बट इसको कोई मतलब नहीं है कि इसकी क्या परिस्थिति है, कितने दुखों से ये घिरा हुआ है, इसे चोट लगी हुई है, जख्म लगा हुआ है, ये हैंडीकैप है, गरीब है, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं है इससे कि भले ये गरीब है तो फिजिकली अगर ये सही नहीं है तो फिजिकली
इसको कोई मतलब नहीं है। तो कुछ इसी तरह के हालत में लोगों ने आपको छोड़ दिया, लोगों ने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाके रख दिया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया। ना तो किसी ने आपको वैसे साथ दिया, और हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि फाइनेंशियली लॉस भी आपका करवाया गया है, पैसों से भी लॉस हुआ है। पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसे वगैरह से भी आपका लॉस हो सकता है। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, पैसों का भी लॉस उन्होंने देखा होगा इन दुश्मनों की वजह से। और दूसरी चीज, आपको बिल्कुल अकेला करके छोड़ दिया। क्यों अकेला किया गया? जिससे कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए, आप बिखर के रह जाएं, आप परेशान होके रह जाएं। तो इन्होंने पूरी तरह से आपको तोड़ दिया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि आप बर्बाद हो जाएं। तो डियर, अब आपको क्या करना है? अब आपको शेयर करनी है। क्या शेयर करनी है? अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। अपने इमोशंस, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, कैसे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, कैसे आपको अकेला कर दिया, कैसे आप जिए मरे किसी भी हालत में रहें, सोचकर आपको अकेला कर दिया गया। तो ये सारी बातें आपको लोगों को बतानी है, जिसको बताने से आपको लगे कि हाँ चलो ये पर्सन सही है ना, जिसके साथ आपकी बनती हो, या फिर जिसको बताने से आपके मन को तसल्ली मिले, उसको आप बता सकते हैं। आपको शेयर करने की जरूरत है अपनी फीलिंग्स को, आपके ऊपर जो आप बीती है उन बातों को आपको बताने की जरूरत है। कैसे आपके साथ कंपैरिजन किया गया। अगर इन लोगों ने, आपके ऊपर इल्जाम लगाने वालों ने आपके साथ कंपैरिजन किया, इक्वालिटी नहीं रखी, कैसे आपको झूठा झूठा प्यार दिखाकर अकेला कर दिया गया, कैसे आपको छला गया, सारी बातें अब आपको शेयर करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। क्योंकि बदनामी क्या होती है? गलत इल्जाम क्या होता है? इल्जाम वही होता है ना कि आपने जो नहीं किया वो चीज भी लोगों को बताई गई हो, लोगों की नजर में आपको गिराने के लिए, लोगों की नजर में आपको गलत साबित करने के लिए। तो उसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको मौका मिलता है कि अगर कोई पर्सन या फिर आपको ऐसा मिलता है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे हर जगह पे आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ कंपेयर किया गया, आपके साथ गलत हुआ है, झूठ झूठ आपको प्यार दिखाकर आपको अकेला कर दिया गया, आपको छोड़ दिया गया, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, सब आपको छोड़कर चले गए और आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट ला दिया इन लोगों ने। तो ये सारी बातें जिनके साथ आपकी बनती है, जिनसे
आपकी अच्छी जमती है, उनको आपको बताने की जरूरत है डियर। जैसे ही आप ये बातें बताते हैं वैसे ही आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। अभी जो आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, अभी जिस तकलीफ में हैं आप, जिस सप्रेशन में हैं, ये सोच सोच करके यार जो काम मैंने किया नहीं, मैंने किसी को कभी तकलीफ नहीं दी, मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, सभी ने मेरे ही साथ गलत करके इल्जाम भी मुझी पे लगा दिया, मुझी को गलत साबित कर दिया। इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जैसे इसके बोझों तले आप दबते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं आप। तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आप इन बातों को शेयर करेंगे वैसे ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत है। लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप गलत नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्सन है इसके पीछे कितने सारे लोग हैं, इसके साथ चलने वाले कितने सारे लोग हैं। तो जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि इतनी तकलीफ आपको दी गई है, इतनी ज्यादा तकलीफ आपको दी गई है, आपको इस तरह से बांध के रखा गया, इतनी ज्यादा तकलीफ आपको दी गई, आपको इस तरह से बांध के रखा गया, आपके साथ इतना गलत हुआ है। जैसे ही आप इन चीजों को लोगों को बताएंगे वैसे ही कहीं ना कहीं 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे, यानी कि लोगों का जो साथ है वो आपके साथ हो जाएगा, लोगों का जो सपोर्ट है वो आपके लिए हो जाएगा। इस इल्जाम से आप मुक्त हो जाएंगे, इस इल्जाम से आप मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, इस डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाएंगे। बट वही है कि आपको करना क्या है, आपको अपनी बातें शेयर करनी है, अपने इमोशंस शेयर करने हैं। जो चीज आपने फील किया है अपनी लाइफ में, जो चीजें आपके साथ हुई है, लोगों ने जो आपके साथ किया है, वो बातें आपको बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपसे डिवाइन कह रही है कि डियर पहले इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकल जाइए, इस दुख तकलीफ से बाहर निकलिए। जैसे ही आप इस चीज से बाहर निकलेंगे आप अपने पावर में आएंगे, और जैसे ही आप अपने पावर में आएंगे वैसे ही आप अपने लिए स्टेप ले पाएंगे, वैसे ही आप अपने लिए कदम उठा पाएंगे। और जब आप अपने लिए कदम उठाएंगे, जब आप लोगों से शेयर करेंगे अपनी जिंदगी की सच्चाई कि लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है, दुश्मनों ने आपके साथ क्या क्या किया है और आपके ऊपर ही इल्जाम लगा दिया, जैसे ही आप प्यार से लोगों को ये सारी बताएंगे, ये सारी बातें बताएंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक रोशनी आएगी। और इस तकलीफ से 3 ऑफ सॉर्ड्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पेन दे रहा है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है, आप दबते जा रहे हैं इस तकलीफ के नीचे, वैसे ही आप इस तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लोग समझ पाएंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्या है आपकी जिंदगी की सच्चाई, क्यों आप ऐसे हो गए हैं, क्यों आप बदल गए हैं, या फिर इन लोगों ने जो भी कहा है उन बातों में कितनी सच्चाई है। ये सारी बातें लोगों के सामने खुलकर सामने आएगी।
कुछ चीजों के लिए डियर मुंह को खोलना जरूरी होता है, बोलना जरूरी होता है। बिन बोले हर कोई आपकी बात नहीं समझ सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेगुनाह साबित हों और जो गुनहगार है, जिन्होंने गलत किया है, उनका चेहरा लोगों के सामने आए, तो आपको ये करना पड़ेगा। तभी आप इस दुख तकलीफ से बाहर आ पाएंगे। ओके डियर, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। डियर, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।